अपने पसंदीदा शो यश शेफ महबूब को यूट्यूब पे देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल यूट्यूब पेज पर आएँ, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोग के? खैरियत से ठीक ठाक। वेलकम टू द शो। एक रेसिपी जो बड़ी मैं ख़ुद फैसिनेटेड था और रिक्वेस्ट भी आई थी, और कल फिर मैं रेसिपीज़ लिखने जब बैठा तो हमारे डायरेक्टर साहब का फ़ोन आ गया कि यार वो यखनी की, और वो मेरे जहन में भी था, और बस वो हमारी केमिस्ट्री मिल गई। बहुत मज़े की जो सूप है, वो एक किस्म का जो सूप सर्दियों में मिलता है ना, वो जिसको मुर्गी को जो गुस्ल करा रहे होते हैं, मुसलसल पानी गिरा रहे होते हैं उसके ऊपर, और वो उसका बेसिकली उसका जो स्टॉक होता है वो बनता है, लेकिन बहुत मज़े का सूप होता है। और मैंने जो खाया था, मुझे बहुत पसंद आया था वो काबुल में, वहाँ का जो सूप है वो काफ़ी मुख्तलिफ है। जो यहाँ पे यखनी सूप मिलता है उसमें अंडा होता है, और वो थोड़ा उसमें ज़रा हल्दी ज़्यादा होती है, ज़रा देसी फ्लेवर होता है, और वो थोड़ा सा गाढ़ा होता है, थोड़ा सा गाढ़ा होता है। वो भी आपको टेक्निक बताएंगे, वो थोड़ी देर बाद हम स्टार्ट करेंगे। यखनी सूप रिक्वेस्टेड रेसिपी। एक और रेसिपी हमारी जो है वो बहुत मज़े की, वो आपको बनाना सिखाएंगे। हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी है। इसमें बेसिकली जो अज्जा होते हैं बीफ के साथ बना रहे हैं, आप चाहें तो चिकन मटन के साथ बना सकते हैं, फ़िश के साथ भी डिश बना सकते हैं। मीट, जब भी मैं इस तरह की रेसिपीज़ बनाता हूँ, मैं आपको ज़रूर मीट के ऑप्शंस इस वजह से बताता हूँ कि हो सकता है कभी होता है ना, अभी फॉर एग्ज़ाम्पल ये बीफ का आज बुध का दिन था, बीफ हमने बता तो दिया, लेकिन मंगल बुध यहाँ पे मीट का नागा होता है, तो बड़ी मुश्किल से मिलता है। तो मैं सोच रहा था कि ये ना भी मिलता, चिकन के साथ भी हम बना सकते थे। और ये बेसिकली मैश पोटैटो के साथ इसको सर्व किया जाएगा। बहुत मज़े की डिश। जो गोश्त हम इस्तेमाल कर रहे हैं ये है बछिया का, बछिया जिसको व्हील कहते हैं अंग्रेज़ी में। और ये गोश्त गाय के गोश्त के मुकाबले में जल्दी गलता है, तो जिन लोगों को बीफ का गोश्त का शौक़ है लेकिन वो चाह रहे हैं कि जल्दी पके, तो उसके लिए सबसे बेहतरीन गोश्त व्हील है। और इसी रेसिपी को आप चिकन के साथ भी बना सकते हैं, और फ़िश के साथ भी बना सकते हैं, और इवन यही रेसिपी सब्जियों के साथ भी बन सकती है। यही तरीके से सिर्फ मीट की जगह सब्जियाँ इस्तेमाल कर लें, और मैश पोटैटो में इसको हम सर्व करेंगे। सबसे पहले एक पैन ले लिया, और इसमें हम थोड़ा सा मक्खन शामिल करेंगे, तकरीबन 3 से 4 खाने के चम्मच। ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अप टू यू। ये आ गया इसमें मक्खन, और बीफ को हमने बिल्कुल पतले स्लाइसेस में काटा हुआ है। बस ये इसकी जो ख़ास बात इस रेसिपी की है, जो आपने ख्याल रखना है इसका, वो है इसके बिल्कुल बारीक पार्चे। ये देखिए, मैं आपको थोड़े से स्लाइसेस दिखा दूँ, बिल्कुल थिन स्लाइसेस हैं। ये देखिए, जितना बारीक काट सके उतना बेहतर आएगा। ये बिल्कुल बारीक बारीक, और पार्चे हैं बारीक से। जितना बारीक कटेगा उतना जल्दी भी पकेगा, टेस्ट भी इसका अच्छा आएगा। मक्खन यहाँ पे थोड़ा सा मेल्ट कर लिया, और इसके बाद इसमें हम 1 खाने का चम्मच चॉप किया हुआ लहसुन, और एक छोटे साइज़ का या दरमियाने साइज़ का प्याज। सबसे पहले तो इसको हमने थोड़ा सा करना है फ्राई, और ये देखिए, अच्छा ब्राउन नहीं करना है प्याज को और लहसुन को, थोड़ा सा इसका खुशबू जायका अच्छा हो जाए, थोड़ा सा खुशबू अच्छी आनी शुरू हो जाए, बस। इसको ज़्यादा फ्राई नहीं करना हमने, अदरवाइज़ ये ओवर कुक हो जाएगा। और ये आमतौर पर पाकिस्तानी खानों में तो चलता है, ये अंग्रेज़ी खाने हैं, इसमें प्याज और लहसुन की जो फ्राइंग है ये आपने ख्याल करना है, इसको बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है। इसके बाद हमने सिंपली इसके ऊपर ये बीफ के बारीक कटे हुए पार्चे, ये 1 किलो गोश्त है। रेसिपी के हिसाब से फिर दोबारा आपको बताता चलूँ, बीफ नहीं पसंद या नहीं खाते तो इसकी जगह आप चिकन के साथ भी इसको बना सकते हैं। और हम जो गोश्त इस्तेमाल कर रहे हैं ये है व्हील, ये बछिया का गोश्त है। इसका कुकिंग टाइम बहुत कम होता है गाय की गोश्त की बनिस्बत, और ये इसी शो में ही बीफ का मीट है, लेकिन आप देखिएगा कि इसी आधे पौने घंटे के अंदर ये बिल्कुल फ़र्स्ट क्लास पक जाएगा, सख्ती इसमें बिल्कुल नहीं होगी। ये सारा का सारा फैला देते हैं इस पर, और तेज़ आंच पे इसको पकाना है, क्योंकि धीमी आंच पे पकाएंगे पानी छोड़ देगा। तो मेक श्योर कि सबसे पहला तो आपने बीफ के पीसेस रखे, इसमें चम्मच नहीं चलाएंगे सबसे पहली बात तो, क्योंकि चम्मच चलाए तो ये पानी छोड़ देगा। लिहाजा इसको तेज़ आंच, और बस इसमें सारा का सारा बीफ रख देते हैं।
ये बच्चों को भी डिश बहुत पसंद आएगी। मैंने घर में ट्राई भी की हैं और इजीली बन भी जाती है। और इसमें ग़ज़ाइयत के हवाले से जो मैंने ग़ज़ाइयत के हवाले से इसमें वो चीज़ें हैं जो उनको बड़े रिक्वायर्ड है। बीफ बड़ा बदनाम मीट है, आई डोंट नो, बहुत सारे घरों में लोग इसको नहीं खाते कि यार वो रेड मीट है, रेड के नुकसानात हैं। रेड में जो चीज़ें हैं वो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो वाइट मीट में नहीं हैं। और इसमें बेसिकली जिंक, हाई प्रोटीन है। और इसमें कोशिश सिर्फ नुकसानदेह चीज़ जो बीफ में होती है वो चर्बी है। अब देखें बिल्कुल रूखा गोश्त है, इसमें कहीं चर्बी का नामो निशान नहीं है। तो ये सेहत के हवाले से फ़ायदेमंद है, इसका कोई नुकसान नहीं है। इसको तेज़ आंच पे जिस तरह मैंने आपको बताया कि पका रहे हैं, और अभी टर्न नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे इसको। ये आप देख रहे हैं बिल्कुल कोई पानी वानी नहीं छोड़ा इसने। इसलिए पानी जब छोड़ता है जब आप इसमें चम्मच चलाते हैं। लिहाजा फ़िलहाल इसको तेज़ आंच पे 1 2 3 4 मिनट एक साइड पकाएंगे, फिर इसको आराम से पलटेंगे, फिर दोबारा पकाएंगे। फिर इसमें थोड़ा सा पानी शामिल होगा। पानी भी ज़्यादा शामिल नहीं करेंगे, बल्कि बेस्ट ये होता है कि पानी शामिल ही नहीं करें। इसके ऊपर ढक्कन रख दें, गोश्त के अपने पानी में ये गोश्त पक जाएगा। इस गोश्त की खासियत ये है कि इसका कुकिंग टाइम जो है ये तकरीबन, चिकन अगर 20 मिनट पकता है तो ये 30 मिनट पकेगा, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा इसको। बस ये शर्त ये है कि बछिया का गोश्त हो। आम तौर पे जब परचेजिंग करने आप जाते हैं दुकान में तो भी एक बड़ा मसला ये होता है कि चूँकि हमें गोश्त की इतनी, चिकन की में पहचान का कोई काम नहीं है, बीफ और मटन में पहचान का बहुत काम है, सी फूड में बहुत काम है। तो वो आमतौर पे होता है कि आपको बता दें हाँ बछिया का गोश्त है, आपको चाहिए, उनके पास होता भी नहीं। वो थोड़ा ज़रा ख्याल कर लीजिएगा। इसकी एक पहचान ये है कि इसका गोश्त जो है बहुत लाल नहीं होता, हल्का सा ज़रा गुलाबी माइल होता है, बहुत ज़्यादा रेड मीट नहीं होता। जब तक एक साइड पक रही है हम एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं। ब्रेक के दौरान ही मेरे हिसाब से कहते हैं टाइम हो चुका होगा, मैं इसको पलटूँगा। चलिए जाएगा, विल बी राइट बैक। जी वापस आ गए। और यहाँ पे अभी हमने बीफ जो पकने रखा हुआ था इसको मैंने सिर्फ टर्न कर लिया। देखें इसको हमने मीट को ऐसे पीसेस से उठा के, और इसमें कोई चीज़ अभी ऐड नहीं की। अभी हम इसमें थोड़ा सा नमक शामिल कर देंगे, ये आ गया। और इसके बाद इसमें मैं थोड़ा सा पानी शामिल करूँगा। पानी से शामिल कर रहे हैं वैसी ज़रूरत नहीं है इसके। अपनी जब मैं ढक्कन रखूँगा धीमी आंच पे पकाऊँगा तो ये खुद ब खुद पानी छोड़ेगा और इसी पानी में पक जाएगा फर्स्ट क्लास। लेकिन मैं इसमें पानी से शामिल कर रहा हूँ, इसका मुझे चाहिए थोड़ा सा सॉस। तो हम इसमें तकरीबन कोई 1.5 से 2 कप पानी शामिल कर देंगे बस। और इसके बाद ये आ गया इस धीमे चूल्हे पे, आंच बिल्कुल धीमी पे इसको तकरीबन 20-25 मिनट पकेगा, ये गल जाएगा फर्स्ट क्लास। और इसको हम कर देते हैं कवर, दैट्स इट। ये एक साइड पे चला गया। अब हम आ जाते हैं हमारी आज की जो बड़ी स्पेशल रेसिपी है यखनी सूप। इसके लिए और इसके मैं आपको अज्जा पहले दिखा दूँ, फिर काम बताता हूँ आपको कैसे स्टार्ट होगा इसका और क्या ख़ास बात है जो इस सूप की, जो अमूमन जो बाज़ार में आम मिलने वाले सूप है, ये हमारा देसी स्टाइल का यखनी सूप है। ये हम इसमें क्या ख़ास चीज़ें डल रही हैं वो आपको बताते चलते हैं। ये लीजिए। अच्छा जी, पहले पैन ले लेते हैं। ये आ गया पैन, और इसमें शामिल करेंगे थोड़ा सा कुकिंग ऑयल, तकरीबन 3 से 4 खाने के चम्मच। ऑप्शनल है, मस्ट नहीं है। इसमें हमने सबसे पहले 3-4 खाने के चम्मच ऑयल शामिल किया, और थोड़ा सा ऑयल गर्म हो जाए इसके बाद फिर इसमें चीज़ें आ जाएंगी जो हमारा देसी फ्लेवर जो इसमें आएगा वो किन चीज़ों से आएगा वो भी आपको दिखा दें। ऑयल को थोड़ा सा गर्म होने देते हैं, और इसके बाद इसमें 1 अदद प्याज दरमियाने साइज़ का, और साथ में 1 खाने का चम्मच अदरक और 1 खाने का चम्मच लहसुन। अच्छा, ये जो दोनों चीज़ें हमने शामिल किया, ख़ास तौर पे अदरक शामिल किया है, इससे हमारा लोकल जो पाकिस्तानी फ्लेवर है यखनी का वो आएगा। और इसको थोड़ा सा कर लेते हैं फ्राई। साथ में इसको थोड़ा सा अगर आप स्पाइसी करना चाहते हैं, मेरे हिसाब से बहुत हल्का सा तीखापन इसमें अच्छा मज़ा आएगा, बहुत ज़्यादा तीखापन इसमें टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। तो मैं इसमें तकरीबन 2 अदद हरी मिर्चें मैंने बारीक पीस ली थी, ये अब इसमें शामिल कर देंगे और इसको थोड़ा सा करेंगे फ्राई। इसके बाद इसमें 1 चाय का चम्मच हल्दी शामिल होगी। ये इसका बड़ा अहम जुज़ है।
और ये आपने मस्त शामिल करना है। तो मैंने इसमें 1 चाय की चम्मच हल्दी शामिल कर ली और इसको भी करेंगे फ्राई थोड़ा सा, बस। इसके बाद इसमें आ जाएगी तकरीबन 1 किलो हड्डी। अगर शामिल कर लें तो बहुत अच्छा है, आधा किलो से भी बन जाएगी। मेरे पास तकरीबन आधा किलो हड्डी है। वैसे अच्छा जो स्ट्रॉन्ग यखनी अगर आप बनाना चाहेंगे तो तकरीबन ये जो मैं भी सूप बना रहा हूँ उसके हिसाब से तो ये बिल्कुल आइडियल है। इसमें हम तकरीबन 2 लीटर पानी शामिल करेंगे तो तकरीबन 1.5 लीटर ये यखनी बनेगी। अगर आप ज़्यादा बनाना चाह रहे हैं तो फिर इसमें हड्डियों की मिक़दार को बढ़ा दें, क्वांटिटी। अब इसकी हमने थोड़ी सी करनी है बुनाई, ये इसका बड़ा अहम पार्ट है जो अभी हम कर रहे हैं। अमूमन आपने देखा होगा यखनी जब हम बनाते हैं तो यखनी में डायरेक्टली पानी में हड्डियाँ शामिल कर दी, उसमें थोड़े से गर्म मसाले वगैरह शामिल कर दिए, वो यखनी बनती है। लेकिन ये वाला जो प्रोसेस है इससे आप देखिएगा यखनी का खुशबू जायका ही बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाएगा और बहुत मज़े का हो जाएगा। इसको अब आपने तकरीबन समझ लें कोई 5 से 6 मिनट तक इसकी बुनाई करनी है, फिर हम इसमें पानी शामिल करेंगे, अभी नहीं। तो लिहाजा इसको भूनते जाएँ। अच्छा, इसमें कुछ लोग गरम मसाला भी शामिल करते हैं साबित, जिसमें लौंग, दारचीनी, इलायची, चंद चीज़ें, ज़्यादा नहीं। अगर वो फ्लेवर आप चाह रहे हैं तो वो भी शामिल कर सकते हैं। काली मिर्च इसमें हम शामिल करेंगे लेकिन बाद में, आखिर में, अभी नहीं। पिसी हुई साबुत काली मिर्च शामिल करना चाह रहे हैं, वो जो गरम मसाले का फ्लेवर है उसमें समझ लें इतने सूप में आप शामिल कर दें कोई 1 चाय का चम्मच साबुत काली मिर्च, दारचीनी के 2 पीस, 3-4 लौंगे, बस। वो उसका बड़ा डिफरेंट फ्लेवर आता है, वो भी बहुत मज़े का है। तो अगर वो करना चाह रहे हैं वो भी कर सकते हैं। मैं अपनी रेसिपी में वो नहीं कर रहा, मैं फ़िलहाल बिल्कुल बेसिक 3 से 4 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल लिया, उसमें हमने 1 अदद दरमियाने साइज़ का प्याज, 1 खाने का चम्मच लहसुन, 1 खाने का चम्मच अदरक, 1 चाय का चम्मच हल्दी पाउडर और साथ में 2 से 3 अदद हरी मिर्चें शामिल की, थोड़े से हल्के से तीखे बन के लिए। इससे ज़्यादा तीखा नहीं होगा, हल्का सा मज़े का फ्लेवर आएगा। लेकिन बिल्कुल तीखा अगर आप नहीं चाह रहे तो फिर हरी मिर्चें शामिल ना करें। ये इसकी हो गई बुनाई अच्छी खासी। अब इसमें शामिल होगा तकरीबन 2 लीटर पानी, ये आ गया। और इसके बाद इसको हमने बॉयल आने देना है, पानी सारा शामिल कर देंगे, 2 लीटर पानी शामिल करेंगे। ये बॉयल होने के बाद ये तकरीबन 1.5 लीटर हमारे पास रह जाएगा और छान लेंगे इसको हम। नमक इसमें हम 1 चाय का चम्मच शामिल करेंगे और 1 चाय का चम्मच इसमें हम शामिल करेंगे चाइनीज़ सॉल्ट। ये इसका बड़ा अहम फ्लेवर आता है, इसके बगैर जो बाज़ार का अगर आप सूप पी रहे हैं उसमें तो खैर बहुत डलता है, हम उतना नहीं डाल रहे, हम तकरीबन 1 चाय का चम्मच डाल रहे हैं और ये हमने शामिल कर दिया। और बस हड्डियों का सही फ्लेवर इसमें आ सके। तुरंत तो वैसे बेस्ट तरीका इसके होता है कि 2-3 घंटे दे दें, तो धीमी आंच पे इसको छोड़ दें और आराम से इसका जितना इसका जायका कशीद कर सकेगा हड्डियों से, वो फिर सूप सही बनेगा यखनी। इसको हमने अब बॉयल आने के बाद धीमी आंच पे आराम से इसको कवर कर देंगे, धीमी आंच पे पकता रहेगा। इसके बाद हमने इसको छान लेना है। अंडे यहाँ पे हमारे पास पड़े हुए हैं तैयार बॉइल्ड, हमने ये अंडे भी इसमें शामिल करेंगे लेकिन अभी नहीं, इसको छानने के बाद। तो ये अंडे भी, इसके कलर जो है पीला सा हो जाएगा। और वो चिकन भी इसमें मीट तो हम थोड़ा सा डाल रहे हैं, 1 पाव, वो भी ऑप्शनल है। अमूमन जो बाज़ार में मिलने वाली यखनी है वो उसमें गोश्त नहीं होता, उसमें अंडा होता है, बॉइल्ड अंडा। तो गोश्त भी हम इसमें डाल रहे हैं, वो अभी नहीं डालेंगे, थोड़ी देर के बाद डालेंगे। फ़िलहाल ये हड्डियों को ज़रा जायका कशीद हो जाए उसके बाद। सिंपल दोबारा मैं आपको रिकैप दे दूँ, 3 से 4 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल, इसमें 1 अदद दरमियाने साइज़ का प्याज चॉप किया हुआ स्लाइस किया। कोई मसला नहीं, उसकी वजह है कि हमने सारा छान लेना है वैसे इसको। 1 खाने का चम्मच इसमें लहसुन, 1 खाने का चम्मच अदरक, 1 चाय का चम्मच हल्दी और 2 अदद हरी मिर्चें बारीक पीस ली, कूट लें, ऐसी डाल दें क्योंकि हमें उसका जायका चाहिए बेसिकली, वो वैसे ही आ जाएगा क्योंकि वैसे ही छान लेना है, तो इसमें कटिंग का कोई मसला नहीं। और आधा किलो इसमें हमने चिकन की बोन शामिल किए, तकरीबन को 1.5 लीटर के करीब इसका यखनी बनेगी। क्वांटिटी ज़्यादा करनी है तो फिर इसमें हड्डियों की मिक़दार बढ़ा दें। ये नहीं, बस इसको मिक्स किया और दैट्स इट, बॉयल आ जाएगा। इसी टाइम ये बीफ यहाँ पे पक रहा है, इसमें कुछ नहीं करना है। इसको मैं आपको रिकैप को दे दूँ, हमने तकरीबन 3 से 4 खाने के चम्मच, 3 खाने के चम्मच मक्खन लिया, इसमें 1 अदद दरमियाने साइज़ का प्याज वो चॉप करके डाला, 1 खाने का चम्मच लहसुन डाला। इसकी थोड़ी जैसी थोड़ा सा नरम हो गए प्याज और लहसुन, फिर हमने बीफ के बारीक पार्चे काट लिए थे। 1 किलो बीफ था, उसको हमने बारीक पार्चे काट के उसके ऊपर रख दिए पैन में और तेज़ आंच पे उसको पकाते रहे। बीफ को पलटे नहीं बार बार, और बीफ को पलटे भी नहीं और हिलाए भी नहीं, मिक्स भी नहीं करें ताकि पानी ना छोड़े। फिर हमने इसकी साइड पलट दी, फिर इसको दोबारा वापस देखे, फिर इसमें तकरीबन कोई 1.5 कप पानी शामिल किया है और साथ में इसमें हमने थोड़ा सा नमक शामिल किया, 1 चाय का चम्मच। नमक को हम बाद में एडजस्ट कर लेंगे और इसको एज इट इज़ धीमी आंच पे पकने छोड़ देंगे। यखनी हमें इसमें थोड़ी सी चाहिए, पानी चाहिए। उसकी वजह ये कि इसमें हम आखिर में
कुटी हुई काली मिर्च और मैदा डालेंगे, इसका सॉस गाढ़ा करेंगे, फिर उसको हम सर्व करेंगे मैग के साथ। ये ये हो गया और एक छोटी सी ब्रेक का टाइम भी आ गया। ब्रेक पे जाते हैं, वापस आते ही स्टार्ट करेंगे। अच्छा जी, वापस आ गए और सबसे पहले आपको यखनी सूप के बारे में बताते चलें। हमने 3 से 4 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल लिया, इसमें एक दरमियाने साइज़ का प्याज, 1 खाने का चम्मच अदरक, 1 खाने का चम्मच लहसुन और 2 से 3 अदद हरी मिर्चें पीस ली थी, हल्की सी कूट ली थी। और कोई भी कटिंग हो, साबित भी अवन जब डाल देंगे लहसुन के तो भी काम बन जाएगा। प्याज भी ऐसी रफली काट ले क्योंकि सारा हमने छान लेना है। इसके बाद इसमें हमने थोड़ा सा उसको भुना है, तकरीबन 2-3 मिनट। उसके बाद हमने इसमें हड्डियाँ डाली हैं चिकन की, उसकी बुनाई की और वो बुनाई तकरीबन 7 से 8 मिनट आपने करनी है। और उसके बाद फिर आपने सिंपली इसमें पानी शामिल कर देना है, तकरीबन 2 लीटर, और 1 चाय का चम्मच हल्दी पाउडर। ये डिपेंड करता है, जो मैंने पिया था सूप उसमें काफ़ी सारी हल्दी थी, तो अभी मैंने ब्रेक में भी चखा भी, तो मुझे हल्का सा लगा कि हल्दी हमें थोड़ी सी ज़रा शायद और मिला देनी चाहिए, तो हल्दी आप और मिला दीजिएगा अगर आपको फ्लेवर अच्छा लगता है। सूप में इसका अच्छा फ्लेवर वैसे आता है। हल्दी सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, ये आपके जोड़ों के दर्द के लिए, आपको ओवरऑल जिन लोगों को आर्थराइटिस होता है इसमें ये बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है कि आपका कोलेस्ट्रॉल कम करती है, दिल की सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। हमारे यहाँ हल्दी के खानों में इसका इस्तेमाल बहुत है, लेकिन थोड़ा सा मिकदार अगर ज़्यादा भी डाल देंगे तो इसका फ़ायदा आपको होगा। उसके बाद हमने इसमें 1 चाय का चम्मच नमक डाला और 1 ही चाय का चम्मच हमने इसमें चाइनीज़ सॉल्ट डाला है। उसके बगैर इसका फ्लेवर, हड्डियों से अगर आप बना रहे हैं तो इतना फ्लेवर आएगा नहीं जिस तरह बाज़ार का सूप होता है। इसके बाद हम इसमें तकरीबन कोई एक पाव भर का पीस चिकन का रफली काट लें और ये हमने इसमें अभी से ही शामिल कर देंगे। बस ये हमने पीसेस शामिल कर दिए चिकन के। ये सूप में मस्ट नहीं है, अमूमन ये वाला सूप जो है बिल्कुल क्लियर सूप होता है यखनी का, और इसमें अमूमन बॉयल्ड अंडा होता है, लेकिन अगर आप शामिल करना चाहते हैं तो चिकन हमने शामिल कर दिया। अब हम आ जाते हैं हमारी ये जो हमने बीफ बना रहे हैं, इसके साथ मैश पोटैटो बन रहे हैं। ये बहुत मज़े का आइटम है और ये बच्चों का फेवरेट। बच्चे अगर आपके घर में हैं तो उनको इसका आइडिया भी होगा और ग़ज़ाइयत बहुत है इसमें, ख़ास तौर पे वो बच्चे जो एक्टिव हैं, जो स्पोर्ट्स में हिस्सा लेते हैं। आलू जो है ये अमूमन बहुत सारे लोग इसके बारे में बात करते हैं कि यार ये अगर आपने वज़न कंट्रोल करना है तो आप आलू बंद कर दें और आप रोटी बंद कर दें, चावल बंद कर दें। ये जो बातें ये बहुत सारे लोगों को सुनी सुनाई बहुत हैं। आलू के साथ इशू क्या है आपको पता है, आलू वाहिद ऐसा आइटम है जिस पे आप सर्वाइव कर सकते हैं। यानी अगर आपको आलू मैसर हो तो आपको बहुत सारी और चीज़ों की ज़रूरत शायद ना पड़े ग़ज़ाइयत के हवाले से, लेकिन हमारा पकाने का जो तरीका है वही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। इसके हम बनाते हैं चिप्स, तो चिप्स के अलावा कोई और चीज़ में हम यानी आलू गोश्त में इस्तेमाल कर लिया, तो चिप्स जो है ये इसका सबसे नुकसानदेह पहलू ये है कि बड़ा इसका जो टेक्सचर है ये स्पंज जैसा है, ये तेल बहुत जज्ब करता है और उस तेल जज्ब करेगा तो फिर इसकी ग़ज़ाइयत का आपको मिलेगी, लेकिन साथ साथ आपको बहुत सारा फ़ैट मिलेगा जो कि नुकसानदेह है। तो ये तरीका जो है ये बड़ा मज़े का है। इसमें और भी चीज़ें आपको बताता हूँ क्या कुछ है जो कि सेहत के हवाले से बहुत फ़ायदेमंद है। सबसे पहले तो इसमें हम 2 से 3 खाने के चम्मच शामिल कर रहे हैं मक्खन। इसके साथ हमने इसमें शामिल कर दिया 1 खाने का चम्मच लहसुन और 1 अदद छोटे साइज़ का प्याज। सबसे पहले इसको करेंगे फ्राई, और बहुत फ्राई नहीं करना है। अगेन ये भी वो गोरों वाला खाना है, तो इसमें प्याज और लहसुन जब भी शामिल होता है अपने जहन में रखना है, इसको भुनाई नहीं करनी, फ्राई नहीं करना, बस हल्का सा थोड़ा नरम हो जाए तो ये तैयार हो चुका समझे। ये मिक्स किया और बस चलो अब इसमें शामिल करेंगे हम ये 3 चीज़ें। अगेन मैं आपको बताता चलूँ, आलू बहुत ज़्यादा ग़ज़ाइयत से भरपूर है, इसमें दूध शामिल कर रहे हैं और साथ में इसमें क्रीम शामिल कर रहे हैं। तो सबसे पहला काम, हमने इसमें बॉईल किया हुआ आलू आधा किलो, साथ में इसमें हमने तकरीबन 1 कप या 1 पैकेट क्रीम शामिल कर दी, और दूध देख लीजिएगा अपने हिसाब से,
अगर आलू थोड़े से यानी पानी इनमें जब इसको बॉईल कर रहे होते हैं तो इसको ठंडा करते हैं तो ये समटाइम्स ये बहुत नरम होते हैं। अगर इसने पानी ज़्यादा जज़्ब कर लिया तो फिर दूध उसके हिसाब से मिलाइएगा। मैं पहले इसको ज़रा थोड़ा मिक्स कर लूँ, फिर ही मुझे आइडिया होगा। ये मिक्स किया, हाँ थोड़ा सा तकरीबन आधा कप इसमें हम दूध शामिल करेंगे बस। ये हमने शामिल कर दिया, इसको थोड़ा सा पका रहे हैं। ब्रेक का टाइम भी आ गया, ब्रेक पे जाते हैं, वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे करने जाएगा। चलिए जी वापस आ गए इधर। ओह अच्छा, ये हमने मैश पोटैटो बनाया है। मैं आपको कुछ रिकैप दे दूँ। 2 से 3 खाने के चम्मच मक्खन, इसमें एक अदर छोटे साइज़ का प्याज, 1 खाने का चम्मच लहसुन हल्का सा फ्राई किया। फिर इसमें हमने शामिल कर दिया आधा किलो आलू उबले हुए और बिल्कुल बारीक पिसा हुआ। उसके बाद इसमें हमने 1 कप या 1 पैकेट क्रीम का शामिल किया और आधा कप तकरीबन दूध शामिल किया है। रेसिपी में 1 कप लिखा होगा, देख लीजिएगा अपने हिसाब से। थोड़ा सा सफ़ेद मिर्च, बिल्कुल चुटकी भर, काली मिर्च भी हो कोई मसला नहीं, और थोड़ा सा नमक बस। इसके बाद इसको सिर्फ सिंपली करना है मिक्स और ये हमारा मैश पोटैटो हो जाएगा तैयार। अब हमने एक ग्रेवी सॉस बनाना है। जो हमने बीफ के साथ जो बीफ पकाया था वो बिल्कुल गल चुका, हमने उसका यखनी निकाल लिए, वो मैं आपको ग्रेवी सॉस बनाना सिखाऊंगा और उसके बाद काम हमारा हो जाएगा कंप्लीट। तो यहाँ पे आ जाते हैं, ये हमारा मैश पोटैटो तैयार हो गया। और ये नहीं, अच्छा यखनी में अब हमने एक काम करना है। जो हमने बॉयल अंडे बॉयल किए हुए थे ये भी इसमें शामिल कर देने। ये इसका जो रंग है ये थोड़ा सा पीला हो जाता है, बड़ा मज़े का लगता है। और टिपिकल जो बाज़ार में मिलने वाला सूप है बिल्कुल वही सूप बनेगा। ये शामिल कर दिए। यहाँ पे आ जाते हैं और इस पैन में अब हमने यखनी बनानी, ये जो ग्रेवी सॉस है जो बीफ के साथ था वो बनाना है। और इसके लिए हमने 1 खाने का चम्मच ले लें मक्खन, या ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा सा ज़रा मेल्ट हो जाए, फिर इसमें हमने तकरीबन 2 खाने के चम्मच डालना है मैदा। ये थोड़ा सा पिघल जाए बस। 2 खाने के चम्मच मैदा, और इस मैदे को हमने शामिल करने के बाद इसको थोड़ा सा पकाना है। मैदा जब भी शामिल कर रहे हैं, ये आमतौर पे जिस तरह सूप को गाढ़ा करते हैं कॉर्नफ्लावर के साथ चाइनीज़, तो ये गोरे जो हैं ये अपने सूप को गाढ़ा करते हैं मक्खन और ये मैदे के साथ। वो अंडे की जर्दी के साथ भी करते हैं, क्रीम के साथ भी करते हैं। ये जो तरीक़ेकार है ये बड़ा सबसे कॉमन है, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला है। इसको रू कहते हैं, ROUX एक फ्रेंच वर्ड है, और ये आमतौर पर सूप को गाढ़ा करने के काम आता है। ये नहीं, इसको गाढ़ा किया और पका लिया। और इसको बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, बहुत ज़्यादा ये मैदा जो है इसका जले ना बस। इसके बाद ये यखनी जो हमने वहाँ से बीफ से निकाली थी ये आ गई, और इसके बाद इसको हमने कर लेना है मिक्स। और इसमें हम डालेंगे कुटी हुई काली मिर्च, तकरीबन 1.5 से 2 खाने के चम्मच, या अपने हिसाब से देख लीजिएगा। इसमें काली मिर्च का बहुत अच्छा जायका आता है, तो इसमें थोड़ा सा अगर ज़्यादा भी डाल देंगे तो अच्छा जायका आएगा इसका। ये नहीं, ये थोड़ा सा मिक्स करते जाएंगे। देखिए गाढ़ा होना शुरू हो गया बस। जैसे ही थोड़ा सा गाढ़ा हुआ, इसके बाद हमने सिंपली ये आ जाएगा जो बीफ हमने पकाया था, ये इसमें आ गया। इसको चूल्हे पर रखा और ये आ गया हमारा बीफ की यखनी। बस इसको कर लेना है मिक्स, और सिंपली चूल्हा हमने ऑन करके रखा हुआ है। सिर्फ इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें थोड़ी सी ज़रा कोटिंग अच्छी तरीके से हो जाए। तो हमारा मैश पोटैटो भी तैयार है, बीफ भी तैयार है, और सूप को हम अभी छान लेते हैं सिंपल। और ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे।
अच्छा वापस आ गए और ये हमारा यखनी सूप निकला है। अभी मैंने इसको ब्रेक में चखा है, मेरे हिसाब से बिल्कुल वही टेस्ट है। एक चीज़ ऑप्शनल है, अगर आप शामिल करना चाहें इसमें नींबू का रस थोड़ा सा, लेकिन इसको मेरे हिसाब से इसको खट्टा नहीं करेगा, इसको थोड़ा सा इसका फ्लेवर इम्प्रूव कर देगा बस। तो ये इसमें तकरीबन ये देखें थोड़ा सा हमने आखिर में नींबू का रस मिला लिया और रंग से आपको आइडिया हो रहा होगा बिल्कुल वही बाज़ारी वाला रंग इसका आ रहा है। हल्दी देख लीजिएगा, आपको लगे मैंने इसमें थोड़ी सी हल्दी और शामिल कर दी थी, तकरीबन को 1 चम्मच और। मुझे लगा कि थोड़ा ज़रा इसका जो मैंने सूप पिया था, मुझे जो टेस्ट याद था मैंने उसके हिसाब से किया इसको। और अब इसमें आ जाएंगे ये अंडे, और ये साबित ही डलता है, ये चम्मच से इसको तोड़ते हैं लोग। तो बेसिकली इसमें अंडे आ गए, ये नहीं बस। और इसके बाद आ गया इसमें चिकन, ये हो गया। आखिर में थोड़ा सा इसमें एक और चीज़ का बड़ा मज़े का जायका आता है, वो है धनिया। थोड़ा सा अगर शामिल कर दें बस, ज़्यादा नहीं। इसका अपना जो फ्लेवर है सूप का, जो यखनी सूप का है, वो ताकि मेंटेन रहे। ये आ गया हमारा बीफ मैश पोटैटो के साथ, ये बीफ स्टू बेसिकली, और मैश पोटैटो गोश्त जहन में रखिएगा बछिया का होगा तो ये 20-25 मिनट के अंदर पक जाएगा, 20 मिनट मैक्सिमम। और अगर ये गाय का आ गया गोश्त तो फिर ये इसका कुकिंग टाइम लंबा ही हो जाएगा, तकरीबन को घंटा हो जाएगा। लेकिन बारीक कटे हुए तो घंटे के अंदर ये इंशाल्लाह मुकम्मल तौर पे गल जाएगा। बस ये जहन में रखिएगा कि गोश्त पहले चेक कर लें। ये आ गया, अब इसको हमने बीफ स्टू को सर्व करना है। ये मैश पोटैटो के साथ सॉस देख लीजिएगा, मेरे हिसाब से काफ़ी है। अगर आपको लगता है कि सॉस आपने थोड़ा ज़्यादा शामिल करना है तो फिर इसमें पानी ज़्यादा मकदार में शामिल कर दें थोड़ा सा, ताकि ग्रेवी आपको ज़्यादा मिल सके। बस ये आ गया। इस साइड थोड़ी सी साफ़ कर लेते हैं और ये हमारी आज की दूसरी डिश भी हो गई कंप्लीट। इसके ऊपर भी थोड़ा सा गार्निश कर देते हैं, हल्का सा ग्रीन कलर। ट्राई कीजिएगा। अच्छा, इसमें जो मैंने आपको बताया मैश पोटैटो, ये वैसे भी बच्चों को स्कूल में लंच में देने के लिए बड़ा अच्छा आइटम है। इसके साथ कोई भी चीज़ रख दें, पास्ता रख दें, कोई सा घर का बचा हुआ कोई चिकन हो, बॉयल्ड चिकन हो, साथ में डाल दें। मैश पोटैटो में एक तो आलू की खुसूसियात वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। दूसरा हमने दूध और इसमें क्रीम शामिल की है। दूध में प्रोटीन है, दूध में कैल्शियम है। जो बच्चों के ग्रोइंग बच्चे जो होते हैं, जो स्कूल गोइंग किड्स होते हैं 20 साल से कम उम्र के या कॉलेज के, उनको ग्रोथ के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कैल्शियम ये, और ये डेली हमें चाहिए। ये सिर्फ बच्चों को ही नहीं, हमें भी पूरी ज़िंदगी चाहिए होता है। 1000 माइक्रोग्राम्स यानी तकरीबन कोई 1.5 गिलास दूध के बराबर का कैल्शियम। हमारे यहाँ कैल्शियम की इंटेक भी कम है, जिसकी वजह से ये जोड़ों की बीमारियाँ, हड्डियों की बीमारियाँ बड़ी कॉमन होती जा रही है। इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि कैल्शियम अगर आपको डेली रिक्वायर्ड है, आप ये सप्लीमेंट फॉर्म में नहीं लेंगे, यानी फूड की फॉर्म में नहीं लेंगे, तो आपकी हड्डियों में कैल्शियम स्टोर है। ये हड्डियों से डायरेक्ट डेली निकाल रहा है वो, बग़ैर आपके पूछे। आप सप्लीमेंट फॉर्म में देंगे उसको खाने में तो वो फिर हड्डियों से नहीं निकालेगा। लेकिन रोज़ाना सुबह हड्डियाँ उठी और हड्डियों ने बोला भाई कैल्शियम कहाँ है, और आपने कहा नहीं है, तो उन्होंने कहा ले भाई हमारे पास तो बहुत पड़ा हुआ है। वो हड्डियों से निकालते जाएंगे। और ख़वातीन में ये बड़ी बीमारी ऑस्टियोपोरोसिस, ये 35-40 साल की उम्र से शुरू हो जाती है, क्योंकि उनकी बोन डेंसिटी कम है और वो हड्डियों से निकालना शुरू होती है, तो ये हड्डियाँ अंदर से खोखली हो जाती हैं। इसी वजह से बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, और उसको आप रियलाइज़ करें तो 1.5 गिलास दूध के बराबर या 1 क्यूब 1 औंस पनीर, तकरीबन 1.5 से 2 कप दही या 1.5 गिलास दूध के बराबर। और अगर आप नहीं ले सकते तो दूध की फॉर्म में देखें, खानों में शामिल करें। बच्चे आमतौर पे 12-13 साल के हो जाते हैं, 14 साल के, फिर वो दूध दही इस तरफ नहीं आते। वो कहते हैं बच्चों वाली आइटम है, हम नहीं पियेंगे चूँकि बड़े हो गए। तो उनको आपने देना ज़रूर है, और सब ने लेना है। ख़ास तौर पे बच्चों की जो ग्रोइंग एज है, इसमें तो बहुत अहम है। इसको मैंने आपको बताया हमने बीफ के साथ बनाया, तो आप इसको चिकन के साथ भी बना सकते हैं, आप इसको मटन के साथ भी बना सकते हैं। इवन यही रेसिपी आप फ़िश स्टू भी बन सकता है, प्रॉन्स स्टू भी बन सकता है, उसके साथ भी आप इसको बना सकते हैं। और बीफ के लिए मैं आपको दोबारा क्विक रिकैप दे दूँ। हमने 2 से 3 खाने के चम्मच मक्खन लिया, उसमें एक दरमियाने साइज़ का प्याज, 1 खाने का चम्मच लहसुन फ्राई किया, फिर हमने इसमें बीफ शामिल किया। और बीफ को हमने शामिल करने के बाद भुनाई नहीं की, उसकी ऐसी छोड़ दिया थोड़ी देर के लिए, 2-3 मिनट के लिए। फिर पीसेस को ऐसे ही पलटा हमने सारा,
ज़्यादा उसको घुमाएंगे फिराएंगे तो इसमें पानी छोड़ेगा, गोश्त इतना मज़ेदार नहीं रहता। फिर हमने इसमें तकरीबन 2 कप पानी शामिल किया, धीमी आंच पे पकने छोड़ दिया। बच्चिया का गोश्त होगा, मैंने आपको बताया 20 से 25 मिनट में पक जाएगा। गाय का गोश्त होगा तो फिर ये तकरीबन घंटा सवा घंटा ले सकता है। तो ये ज़हन में रखिएगा, बच्चिया का गोश्त हमने लिखा हुआ है, वही आपने इस्तेमाल करना है और कोशिश करेंगे चख लें इसको एक दफ़ा निकालने से पहले। फिर हमने इसकी यखनी निकाली और हमने एक पैन में 2 खाने के चम्मच मक्खन लिया और इसमें हमने 2 खाने के चम्मच मैदा शामिल किया, थोड़ी इसकी बुनाई की। फिर इसमें यखनी शामिल कर दी, यखनी थोड़ी गाढ़ी हो गई। फिर हमने इसमें वापस बीफ में शामिल कर दिया, थोड़ा सा मिक्स किया और इसके बाद इसको सर्व कर दिया। अगेन ये मैश पोटैटो जो है इसकी भी शेल्फ़ लाइफ बड़ी अच्छी है, फ्रिज में आराम से आपकी 3-4 दिन निकाल लेता है। मैं जब बार बार ये चीज़ें डिस्कस करता हूँ, ये फ्रिज में रखी हुई चीज़ों का इस्तेमाल ये कोई नुकसानदेह नहीं है। बहुत सारे लोगों को जहन में आता है कि यार शायद इसकी ग़िज़ाइयत में फ़र्क पड़ता है, इसके जायके भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसको एक तो फ्रिज में जब स्टोर करें, क्लिंग रैप प्लास्टिक रैप कर लें या किसी ऐसे बर्तन में रखें जो बिल्कुल एयर टाइट हो सके। और यखनी के क्विक मैं आपको रिकैप दे दूँ, हमने 3-4 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल लिया, इसमें एक अदद दरमियाने साइज़ का प्याज, 1 खाने का चम्मच लहसुन, 1 खाने का चम्मच अदरक, 2 से 3 अदद हरी मिर्चों को पिसी हुई वो डाली, थोड़ी बुनाई की। इसके बाद इसमें हड्डियाँ डाली चिकन की, उसकी तकरीबन 8-10 मिनट बुनाई करनी है। फिर इसमें 2 लीटर पानी शामिल किया, उबाल आया। 1 चाय का चम्मच हमने चाइनीज़ सॉल्ट डाला, 1 चाय का चम्मच नमक और 1 खाने का चम्मच, 1 चाय का चम्मच लिखा हुआ है हल्दी, मैंने 2 चाय का चम्मच कर दिया, तो 1 खाने का चम्मच इसमें हल्दी आ गया। बॉयल होता रहा आधा पौना घंटा, कोशिश करें 2 घंटे तक हो जाए। फिर इसको छान लिया हमने और इसमें हमने बॉयल अंडे डाले, चिकन रेशा रेशा करके और 2 से 3 खाने के चम्मच नींबू का रस। दैट्स इट। आपसे लेते जाते तो इंशाल्लाह कल दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।